दोस्तों स्वागत है मेरा YouTube चैनल सुपर एजुकेशन 5 पर। तो देखो दोस्तों, आज मैं आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा और आज के बाद उन क्वेश्चनों की आप सेकंडों में उड़ाओगे। तो देखो अभी उन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। तो देखो, किसी साधारण ब्याज किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के CI व SI का अंतर 40 है, तो वह धनराशि क्या है। तो देखो 2 वर्ष हो जब और दर आपको रेट दे रखी हो और अंतर दे रखा हो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो उसकी देखो एक शॉर्ट ट्रिक है। देखो उस डिफरेंस बराबर आपको मूलधन इनटू रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये छोटी सी ट्रिक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखनी है ट्रिक। तो डिफरेंस आपको सीधा देखो, अब डिफरेंस 40 दे रखा है, ठीक है। फिर ये आपको ज्ञात करना है मूलधन, ठीक है, और रेट दे रखी है 10%, ठीक है, और नीचे 100 का होल स्क्वायर। तो देखो एक शून्य से एक शून्य कट गया, नीचे कितना है 1/10, तो 1/10 की यानी कि का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/100। अब देखो ये 100 है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो गया 4000। तो ये आंसर है, बस इतना सा सेकंडों में उड़ाओ। इसी प्रकार देखो 10% रेट वार्षिक दर से 3 वर्ष। अब देखो यहाँ अगर आपको 3 वर्ष हो के लिए किसी धनराशि के CI और SI का अंतर दे रखा है 620, तो वह धनराशि ये तो थी 2 वर्ष और ये है 3 वर्ष। तो इसमें इतने ही आपको डिफरेंस है कि जो ये तो सूत्र है, ये आपको ट्रिक ही है। अब देखो इस ट्रिक में इतना ही और जोड़ना आपको इसमें बता देता हूं मैं। ये क्वेश्चन ऊपर एक मिनट, हाँ ये ठीक है, कोई बात को 10% दर है। अब देखो ये डिफरेंस मल्टीप्लाई इनटू रेट अपॉन 100। अब इसमें इतना और जोड़ना है 300 प्लस रेट अपॉन 100, बस इतना सा और रखना है याद इसमें। किसमें 3 वर्ष वाले में। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, रेट आपको 10% दे ही रखी है और टाइम 3 वर्ष है, CI और SI का अंतर 620 है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। बस डिफरेंस आपको देखो इस क्वेश्चन का यहाँ करते हैं, 620 आपको डिफरेंस दे ही रखा है, ठीक है। ये आपको ज्ञात करना है धनराशि जो है मूलधन, रेट आपको 10% दे ही रखी है, नीचे 100 इसका स्क्वायर, और यहाँ देखो 300 R का मान कितना है 10%, 10 जोड़ेंगे 310 अपॉन 100। अब देखो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, यहाँ तो कितने हो गए 1/100, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और यहाँ कितने 31/10। तो अब देखो इसको इस प्रकार से सोल्व करते हैं। यहाँ 620 ये ऐसे कैसे, फिर देखो ये ऐसा कैसा, फिर यहाँ क्या आ गया 1/100, और यहाँ क्या गई 31/10। अब देखो कुछ नहीं करना है, ये 1000 हो गए ना मल्टीप्लाई होंगे, तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे 620 इंटू 1000 अपॉन 31। अब देखो इसका भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 2 बार, तो 2 बार। अब देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक शून्य है तो 20, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 20000, ये आंसर। बस ये ट्रिक और ये ट्रिक आपको याद रखना है। इसी प्रकार आगे 2 क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। अब देखो तीसरी क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 2 क्वेश्चन की हमने चर्चा कर ली, वो और 2 क्वेश्चन की और करूंगा मैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो SI यानी साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखो इसमें क्या किया है कि 20 वर्ष में कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार यानी इस समानुपाती का चिन्ह है, कितने समय यानी कि हमें समय नहीं दे रखा है, 30 समय में 3 गुना हो जाएगा, ये बता रखा है क्वेश्चन में। अब देखो इस क्वेश्चन की एक खास बात ये है कि देखो ये 20 गुना है, तो ये तो ऐसा कैसा रखना है, फिर जो ये 2 गुना बोल रहे हैं ना, तो इसमें सदैव एक कम करके लिखना है, एक ये 20 आ गया और ये एक देखो यहाँ 5, अगर 5 गुना होता तो यहाँ 4 लिखते, 6 गुना होता तो 5 लिखते इस प्रकार से, या 4 गुना होता तो 3 लिखते इस प्रकार से। तो यहाँ 2 गुना तो 1 लिख लिया, ठीक है। ये क्यों लिखा, क्योंकि 2 गुना हो गया, क्या हो गया 2 गुना धन, यानी कि एक था धन कितना हो गया 2 गुना, यानी कि एक था 2 गुना हो गया, तो बीच में गैप कितने का 1 का, ये क्या है, फिर एक था धन 2 गुना हो गया, तो बीच में अंतर कितने का 1 का, ये क्या है ब्याज, तो सदैव ब्याज आता है यहाँ, तो ब्याज कितना आ गया 1। तो हमें डायरेक्ट याद रखना है कि 2 गुना यानी कि सदैव जो होता है उससे 1 कम करके रखना है हमें, ठीक है। तो 1 इसी प्रकार 30 समय में 3 गुना, यानी कि यहाँ 3 गुना तो 2 रखना है, बस ये याद रखना है, यानी कि फटाफट एकदम मतलब फास्ट करना आपको। अब देखो कुछ नहीं करना है, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई बाहर का बाहर, तो 20 इंटू 2 कितने हो गए 40, और T1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया T, तो 40 वर्ष आ गया। बस
इतना ही क्वेश्चन। अब आगे तो 3 क्वेश्चनों की हम बात कर चुके हैं। अब चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो हमने पीछे पढ़ा है साधन ब्याज का, उससे ही रिलेट करता है। ये सिर्फ चक्र, ये तो है चक्रवृद्धि ब्याज का, वो है साधन ब्याज का, तो इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है। उसमें तुम एक कम करते हैं और इसमें 2 की पावर यूज करते हैं, बस ये ध्यान रखना है। देखो ये कहते हैं कि सीआई पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में यह राशि कितनी गुनी हो जाएगी। यानी ये कहता है कि 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यानी कि 12,000 की 24,000 हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाएगी। तो एक बार इसको भूल जाओ हम, ठीक है। 5 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो 20 वर्ष टाइम यहाँ ले रहे हैं, यहाँ समान समान, तो कितनी गुनी हो जाएगी ये पूछ रहा है। तो यहाँ हमें पता नहीं कितनी गुनी हो जाएगी, बस यहाँ एक बार ये रख लो। तो उसमें तो क्या है कि एक कम करके लिखते थे, इसमें क्या करना है, हमें 2 की पावर यूज करनी है, 2 की पावर यूज करनी है हमें इसमें। देखो यहाँ पावर है ही नहीं, सिर्फ 2 है, 2 की पावर कुछ नहीं है, तो इसको क्या मान सकते हैं हम, 1, तो 5, 2 की पावर 1, ये रख लिया, ठीक है। इसी प्रकार 20, अब यहाँ कुछ है ही नहीं तो हम अक्स मान लेंगे, 2 की पावर अक्स। अब ये आधार समान है तो ये तो यूज होंगे नहीं, इनकी पावर यूज होगी, बस ये ध्यान रखना है इसमें। 5, यहाँ 1 है पावर, ठीक है, यहाँ 20, यहाँ कितनी है अक्स। अब कुछ नहीं करना, वही तरीका, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें अब कुछ नहीं है, वो वही तरीका है कि अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, 5 अक्स, ये 5 अक्स हो गया, और ये 20, ठीक है। अब अक्स का मान चाहिए हमें, तो 5 इसके नीचे भाग में चला जाएगा, और तो 5 का इसमें भाग में जाएगा तो कितना आएगा, 4 बार जाएगा, तो अक्स का मान कितना आ गया, 4। तो अक्स का मान 4 है। आपको वहां 4 आंसर पर टिक नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना। वहां आपको इसका जो अक्स का मान आया हमें 4, तो अक्स का मान यहां रखेंगे, जो वैल्यू है कि वो है कि गुनी। तो देखो अक्स का मान 4 है, यहां रखेंगे तो कितना हो गया, 2 की पावर 4 कितनी होगी, 16, तो 16 गुनी हो गई, न कि 4 गुनी। अब देखो 12,000 है ये राशि, 5 वर्ष में कितनी हो रही थी, 2 गुनी यानी कि 2400, ये 24,000, तो अब 16 गुनी कर दो इसको, 16 गुनी यानी कि ये आंसर हो जाएगी इससे, तो ये हो गई 1,00,000 का, हाँ 92,000, 1,92,000, 1,92,000 हो गई। अब देखो इसको मैं आपको दूसरी तरीके से बताता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो हमारे पास कितनी है, 16 गुनी है ना, यहाँ कितना है 16। अब देखो अगर मैं यहाँ 5 वर्ष में 2 गुनी हो गई, ठीक है, तो ये कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। अब देखो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, हमें समय पूछ सकता है और ये दे सकता है। अब देखो ये यूज करना में 5 वर्ष, 2 की पावर 1 है, यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ टी समय हमें याद करना है, यहाँ ये 16 कितने हैं, 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 4 है, ठीक है, तो हमें पावर ही यूज करनी है। तो 5 यहाँ 1 आ गया, और यहाँ टी, यहाँ पावर कितनी है 4। अब देखो अंदर के अंदर मल्टीप्लाई, बाहर की बाहर मल्टीप्लाई, अंदर के अंदर यानी टी, 1 को टी से करेंगे टी आ गया, और 5 को 4 से करेंगे कितना आ गया, 20 वर्ष। अल्लो वो का वही है, 20 वर्ष आ गए ना, वापस निकल के आंसर है। तो किस प्रकार से भी घूम के क्वेश्चन पूछ सकता है, हमें हर तरह से तैयार रहना है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।